आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम बैठेंगे परमेश्वर की प्रेजेंस में, एक दूसरे को स्वागत करेंगे परमेश्वर के यीशु मसीह के अद्भुत अनुग्रह दया भरा हुआ सामत नाम से। बोले आपका स्वागत है आज परमेश्वर के प्रेजेंस में। बोलिए आपका स्वागत है। बोलिए आपकी पड़ोसी को, बोले आपका स्वागत है आज परमेश्वर के पवित्र प्रेजेंस में। आपका और आपकी परिवार का स्वागत है। हालेलुया। फिलिपियों के अध्याय 3:8। हमने इस वचन जो मैंने अभी मत्ती का 22 का 29 जो पढ़ा, तुम भूल में या तुम कंफ्यूजन में क्यों पड़े हो, क्यों कंफ्यूज्ड हो? क्योंकि पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की ताकत को नहीं जानते, इस कारण तुम कंफ्यूज्ड हो। तो आपकी लाइफ में जब कंफ्यूजन होता है, आपको क्या प्रार्थना करना है? परमेश्वर मेरे लाइफ से कंफ्यूजन दूर कर। और परमेश्वर जवाब क्या देंगे? तेरी लाइफ से कंफ्यूजन तब दूर होगा जब तेरी लाइफ में पवित्र शास्त्र होगा, वचन होगा। आपको बाइबल पढ़ना है आज से। बोलो पड़ोसी को, आज से वचन पढ़ना है, आज से वचन पढ़ना है। वचन की ज्ञान आपकी लाइफ में होगा, हर कंफ्यूजन आपकी लाइफ से दूर होंगे। नहीं तो लाइफ कंफ्यूजन के साथ भरा होगा। और सामर्थ कैसे मिलेंगे, सामर्थ कैसे पाएंगे आप? प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा। जैसे कुछ लोगों को आराधना पसंद नहीं है, वचन परमेश्वर की प्रेजेंस में आराधना करना पसंद नहीं है। बोल देंगे आराधना क्या है, पहुंचेंगे टाइम एक डेढ़ घंटा निपटाएंगे, उसके बाद पहुंचेंगे। उनकी लाइफ में सामर्थ नहीं होगा। आपकी लाइफ में सामर्थ के लिए क्या करना है? लाइफ ठंडा ठंडा चल रहा है, सामर्थ के लिए क्या करना है? आपको आराधना करना पड़ेगा, आपको अकेला बैठ के प्रार्थना करना पड़ेगा। और चर्च में जब प्रार्थने होंगे, आप आएंगे, आप सामर्थ पाएंगे। और बिना सामर्थ से, दोनों के बिना आप काम नहीं कर सकता। आपको सामर्थ होना है। अब जैसे अभी प्रचार और वचन से हम सीखेंगे, मूवमेंट्स हम बंद करेंगे। शिशुपोटी हमने किया खुले भाषा में, पानी आपने पिया, अभी हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हम बैठेंगे एक जगह। ठीक है जी। फिलिपियों के अध्याय 3:8, फिलिपियों के अध्याय 3:8। हम मूवमेंट नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को आदर देंगे। हम परमेश्वर के भवन में इधर उधर घूमेंगे नहीं। आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, बहुत टाइम से आए होंगे, बट ये वचन जो सीरीज एक मैं नया शुरू कर रहा हूं, इसके द्वारा आपकी लाइफ चेंज होगा। मैंने पूरी अनॉइंटिंग, मैंने पिछले हफ्ते आपसे बताया था, मसा के ऊपर प्रचार शुरू करने वाला हूं। किस चीज के ऊपर? मसा अनॉइंटिंग है। बट वो मेरा पूरा तैयार है अगले महीने के लिए। बट परमेश्वर ने इंटरवीन किया, बोला एक ऐसे एक सब्जेक्ट जो प्रचार करो जो हिंदुस्तानी चर्चेस में कोई बताता नहीं है, जो मसीह भी सुनना नहीं चाहता। मसीह भी, मैंने बोला जो सुनना नहीं चाहता मैं क्यों प्रचार कर? बोलता जो कोई नहीं सुनना चाहता, कोई नहीं प्रचार कर रहा, तो इस चीज को समझा। क्योंकि एक्चुअल पावर आपकी लाइफ में, एक्चुअली आप पावर चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो। ये मैसेज जो आज जो आपको दे रहा हूं मैं अभी 3-4 हफ्तों में, ये सबसे जरूरत है। आपकी लाइफ में पावर उतरेंगे, आपकी लाइफ चेंज होंगे, जिंदगियां चेंज होंगे। ये की है। चाबी क्या करता है? बहुत बड़ा घर या दरवाजे खोलने के लिए क्या चाहिए? चाबी चाहिए। जब आपको की मिल गया तो क्या होगा आपके लाइफ में? आप कोई भी दरवाजे, कोई भी घर, कुछ भी आप खोल सकते हैं, बड़ी गाड़ियां खोल सकते हैं। तो की जरूरत है आपकी लाइफ में, वो की है। आज 2 वचन हम पढ़ेंगे, फिर देखेंगे। फिलिपियों के अध्याय 3:28, बुक ऑफ फिलिपियंस अध्याय 3:8, सॉरी 28 नहीं, 3:8। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ, इंडीड आई काउंट एवरीथिंग एज ए लॉस because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus Lord. For his sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish. मैंने सब चीज लॉस किया, सब चीज गया मेरे हाथों से। मरको सुसमाचार, मार्क आएंगे, 2 वर्स पढ़ेंगे फिर हम सीखेंगे। मार्क अध्याय 10:28, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 10 वर्स 28। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा उसी 28 ही एक वर्स, दैट्स इट। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पास हो लिए हैं। Peter began to say to him, see, we have left everything and followed you. 2 वर्स फिलिपियों के 3:8 में लिखा हुआ, मैंने सब कुछ खोया, मैंने सब कुछ खोया। हम अगले 3-4 हफ्ते में सीखेंगे लूसिंग। लूसिंग को क्या बोलते हैं हिंदी इसमें? खोना, सफरिंग, पीटाई सहना, त्यागना और मरना। ये 4 हफ्ते में हम अलग अलग चीज सीखेंगे, कैसे चीजों को खोएंगे। आप बोलेंगे जी हाँ, मैं तो पाने के लिए आया हूं चर्च में, है ना, खोने के लिए तो सब कुछ मैं खो के बैठा हूं, उस बात नहीं कर रहा हूं। और त्यागना, सफर करना, कैसे सफर करेंगे आप परमेश्वर के लिए? एक्चुअली आप बहुत कुछ पा रहे हैं, इसकी
इसके द्वारा, बट ये कोई आपको समझाएंगे नहीं। एक्चुअल पावर पाने के लिए, एक्चुअल अनुग्रह और आशीष पाने के लिए आपको करना क्या चाहिए। अपोस्टल पौल कौन है? अपोस्टल पौलुस कौन है? अपोस्टल पौलुस यहूदी धर्म का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, पढ़े लिखे बंदा। और नई नियम आप उठा के देखोगे उसमें से 80% किताब ने अपोस्टल पौलुस ने लिखा। फर्स्ट करंथियंस, सेकंड करंथियंस, फर्स्ट तिमोथी, सेकंड तिमोथी, फर्स्ट थेसलोनियंस, फिलिपियंस, कोलोशियंस, रोमन्स, हिब्रू, जो हमें यीशु मसीह ने जो सुसमाचार में, गॉस्पल्स में, मैथ्यू, मार्क, लूक में, यूहन्ना में जो चीज हमें बताया उसको एक्सप्लेन करके किसने सिखाया? अपोस्टल पौलुस। बट अपोस्टल पौलुस कह रहे हैं मैंने सब चीज खोया, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, बट मैंने क्राइस्ट को गेन किया, मैंने यीशु मसीह को गेन किया। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में होगा तभी आपको छुटकारा मिलेंगे। चर्च में आने से नहीं होगा। चर्च में आके आप बैठेंगे, बाहर जाएंगे, भांग पिएंगे, बोलेंगे चर्च तो मैंने बहुत अटेंड कर लिया जी, प्रभु ने कुछ किया नहीं है। यीशु को आपने नहीं पाया। जब चर्च आने से नहीं, आपको जीसस क्राइस्ट जब लाइफ में लेके जाएंगे तब आपकी लाइफ में डिफरेंस होगा, तब आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। कौन चाहिए? यीशु। और अपोस्टल पौलुस क्या कह रहे हैं? मैंने आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, मैंने क्राइस्ट को मैंने सब कुछ त्याग लिया। और जो मार्कोस जो सेकंड वर्ड जो हमने पढ़ा उसमें क्या लिखा है? पीटर ने क्या बोला? आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग एंड फॉलोड यू, मैंने सब कुछ त्याग के तेरा पीछे चला। पीटर फिशिंग बिजनेस चलाता था। आप जानते हैं जो मछली बिजनेस जो चलाते हैं, आप जो मैं आता हूं साउथ की तरफ से, उस साइड में फिशिंग एरिया है, बहुत अमीर होता है फिशिंग काम करने वाले, आप जानते नहीं, बहुत अमीर। वो आता है फिशिंग काम करते हैं, अपनी मर्सिडीज में चले जाता है, क्योंकि फिशिंग एक्सपोर्ट काम होता है। और जिसकी नाव होता है 20-20, 25-25 लाख की एक नाव है, तो बहुत अमीर। वो ग्रुप के साथ करते। उसने बोला मैंने सब कुछ छोड़ दिया तेरे पीछे चलने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा, आपको लाइफ में परमेश्वर के मसीह को पाने के लिए आपको खोना पड़ेगा। लूसिंग। वो 10:28 दोबारा पढ़ लीजिए। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। आप दौड़ना चाहते हैं, दो बंदा दौड़ रहा है, एक के पीछे बैग है, सामने बैग है, हाथ में एक बच्चा भी है, 2-4 और चीज है, और एक बंदा बिना कुछ भार के साथ दौड़ना शुरू कर दिया, तो कौन जीतेंगे? जो इजी है उसके लिए, उसके पास भार नहीं है। आपको लाइफ में कुछ आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए आपको खोना पड़ेगा। चीजों को खोना शुरू करो आज से। क्या खोएंगे? पैसे के साथ शुरू करो। बोले मैं तो वैसे कर्जे में, बट लूज मनी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। कैसे? किसके लिए? जीसस क्राइस्ट के लिए पैसा खोना शुरू करो। इवेंजलिज्म शुरू करने के टाइम अपनी पर्स से, अपनी पैसे से आप जब पैसा खोना शुरू करेंगे, अपनी ऑटो के साथ, ऑटो में आपने पेट्रोल लगाया, आपने 10 लोगों को इवेंजलिज्म कर लिया, प्रभु के लिए काम शुरू कर लिया। हम चाहते सब चीज फ्री हो जाए मेरी लाइफ में। मैंने सब कुछ खोया, मैंने सब कुछ खोया। पीटर ने बोला मैंने सब कुछ खोया, मैंने अपने बिजनेस बंद किया, मैंने बिजनेस खो के तेरे पीछे में आके पढ़ाओ। आप भी पैसे के साथ शुरू करो, अपने फाइनेंस के साथ शुरू करो। देखो मैं अपना पैसा स्पेंड करूंगा जी परमेश्वर तेरे काम के लिए, तेरे राज्य के लिए। आप परमेश्वर के साथ, जैसे कुछ जवान लोग सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर का, आपने दोनों ने ग्रेजुएशन कर लिया, आपको एक दिन संडे सर्विस में परमेश्वर ने बोला तू मेरा सेवा करना शुरू करा। आप सोचेंगे मैं कैसे सेवा करूंगा, मैं चर्च में सेवा करूंगा, बहुत कम सैलरी होगा, या प्रभु तेरे लिए निकलूंगा क्या मिलेगा। बट बाहर एमएनसी में जाएंगे, मुझे अच्छे 50,000 का सैलरी मिलेंगे, मोबाइल फोन मिलेंगे, ESI मिलेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगे। आपने खोना शुरू तो करो। परमेश्वर के पीछे जो खोएंगे, उस नौकरियां खोना पड़ेगा कभी, उस कैरियर में उस चॉइस है, आपके पास ऑप्शन है। जवान लोग सुन रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, बाहर जाके नौकरी कर सकते हैं, बट परमेश्वर आपसे कह रहे तेरे को मेरा सेवा करना पड़ेगा। इस नौकरी छोड़, या पढ़ के आप बाहर निकला, ऐसे मेडिकल डॉक्टर्स में जानता हूं, उन्होंने डॉक्टरी किया और उस देश में एक ही मेडिकल कॉलेज था, उस 6th नंबर में एडमिशन लेके 50 हर साल, आजकल तो हर जगह मेडिकल कॉलेज है ना, उस पूरा देश में, बड़े देश में टोटल 50 बच्चे एक साल में एडमिशन होते थे, उसमें 6th नंबर में आया। और लास्ट ईयर में जाके परमेश्वर ने बोला तेरे को डॉक्टरी करना नहीं, वो सबसे हाईएस्ट मार्क्स से पास आउट हुआ उस मेडिकल कॉलेज से, बट आज परमेश्वर का सेवा कर रहा है। वो आज 55-60 का हो चुका है बंदा, मेडिकल डॉक्टर। हमारे देश में तो सब आजकल डॉक्टर है ना, डॉक्टरेट मिलने के लिए 50 रुपए का फीस,
उगांडा यूनिवर्सिटी में जमा कर लो, आपको एक ऑनलाइन में एक सर्टिफिकेट आएंगे, डॉक्टर हरीश। उस वाले डॉक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिकल डॉक्टर। हर दूसरा आज डॉक्टर है, वो डॉक्टर है जी, डॉक्टर, वो वाला डॉक्टर नहीं 50 रुपए में खरीदा ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वाला नहीं, एक्चुअल डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर। ऐसे लोग खोया बट बहुत सारे आशीष पाया लास्ट में, एंड में जाके। आपके पास कैरियर ऑप्शंस है, आपको कैरियर परमेश्वर के सामने रखो। प्रभु मैं बाहर जाकर नौकरी नहीं कर रहा हूं, मैं तेरा सेवा करूंगा। जैसे आज पास्टर दी ने बोला, आपके बेस्ट बच्चे को बोलो परमेश्वर का सेवा करने के लिए। इन्हें 4 बच्चे, उसमें से एक तो पढ़ भी नहीं रहा, स्कूल भी नहीं जा रहा, बस तू जा रहा सेवा करने के लिए, जो ठीक ठाक है वो माँ बाप के लिए देखें, उस बात नहीं कर रहा हूं। बेस्ट परमेश्वर के राज्य के लिए दो। खो, लॉस्ट, लूस्ट, बोलो मैं खोऊंगा परमेश्वर के लिहाज से। और एक्चुअली आप खो नहीं रहा पा रहे, ये आपको मैं वचन के द्वारा समझाऊंगा। बट आप जब शुरू करोगे पैसे के साथ, अपनी कैरियर के साथ, आप आशीष अनुग्रह पाएंगे। मैं जब नौकरी करना शुरू किया 2006 में, 7-8 फर्स्ट, मेरे को एक जिस एमएनसी कंपनी में हम काम कर रहे थे वो एक्सपैंड कर रहा था, पूरा देश में 100-120 लोग थे, बट उनको एक साल में 3000 लोग तक टीम पहुंचाना था। तो जितने पुराने लोग सबको प्रमोट कर रहे थे, जाओ तुम प्रमोशन लेके अगले बट तुम जिस एरिया में उधर नहीं मिलेगा, या बेंगलुरु जाना है या मुंबई जाना है, ये 2 ही ऑप्शन है दिल्ली वाला टीम को। मैंने बोला मैंने अभी बाइबल कॉलेज इवनिंग ज्वाइन किया, मैंने प्रभु में दूसरा तीसरी साल हूँ, मैं खो रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि मेरे को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना है। मैं हो सकता उस टाइम परमेश्वर का आवाज़ सुना, बॉम्बे जाके बैठा होता, बेंगलुरु जाके बैठा होता, आपके सामने नहीं होता, आप प्रभु में भी नहीं होता। खो के मैंने क्या किया एक्चुअली पाया। आपको वही परमेश्वर, वो आपको पागलपंती लगते होंगे जब परमेश्वर बोलेंगे अभी टाइम फाइनेंस इन्वेस्ट करा, कैरियर दो मेरी प्रेजेंस में। उस मेडिकल डॉक्टर है, पागल नहीं है वो, आज हजारों के ज्यादा चर्च खड़ा किया, वर्ल्ड वाइड स्पीकर है। मतलब वो बोलते हैं हमें चाहिए, हम फ्लाइट आज कैश में खरीद सकते हैं, एरोप्लेन। ऐसे पावरफुल चर्च बैठे हैं, कौन सी डॉक्टर इतना पावरफुल बनेंगे? और लाखों लोग फॉलो करता है। बोलते हैं ऐसे लगता था मैंने खोया, खत्म हो गया। उन्हें बोला वो अमीर घर से, उस डॉक्टर ने बोला, जब परमेश्वर ने बोला, मैंने एक बार पापा के खर्चे में फ्लाइट में एक और बार ट्रैवल किया उस देश से स्विट्जरलैंड तक। ये बोला लास्ट मेरा फ्लाइट ट्रैवल होगा जिंदगी का, क्योंकि प्रभु के काम के लिए निकल रहा हूं, पैसा तो होगा नहीं, लास्ट ट्रैवल। बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा तो नहीं पाऊंगा। बोलते बस सबको विदाई, वो क्या बोलते हैं, अलविदा करके निकला। बट आज वो कह रहे हैं आज चाहिए तो हम फ्लाइट खरीद सकते हैं 700-800 करोड़ का कैश पे, उतना ताकतवर है उस चर्च। खोया आशीष पाया। आपको मैं सिखा रहा हूं लूस। आज फाइनेंस इवेंजलिज्म के लिए अपनी पर्सनल करो। आज आप कैरियर रखो परमेश्वर के सामने। आप ज्यादा सपना देखते होंगे नौकरी 75,000 रुपए का, बट आज जवान लोग डिसीजन लो, प्रभु यीशु के लिए सेवा करूंगा मैं, पादरी की, प्रॉफिट की, चर्च में सेवा के दो, अलग 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 आप रखो। आपका ड्रीम तो 75,000 बस खत्म, एक 80,000 रुपए, लाख रुपए खत्म ना, 5 लाख रुपए खत्म, और क्या ड्रीम है? बट परमेश्वर आपको उस लेवल से आगे लेके जा सकते हैं। बट आज शुरू करो, आपके कैरियर उसके सामने रखो, आपके ड्रीम्स परमेश्वर के प्रेजेंस में रखो। लूसिंग, आपको आशीष मिलेंगे, अनुग्रह मिलेंगे। हमारे देश में एक वो स्टोरी है ना, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। ये सच है, झूठ नहीं है। कुछ पाने के लिए बोलो, कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। एक ओलंपियन गोल्ड मेडल लेके आया। आप जानते हैं ना, अभी लास्ट जैवलिन में किसने लिया? नीरज चोपड़ा, जानते हैं ना हम उसका नाम, कपिल देव नाम हम जानते हैं, हमारे लिए फर्स्ट वर्ल्ड कप जीत के लेके आया। उस ओलंपियन, ऐसे ओलंपियंस है, हर अपने सगे भाई के शादी चल रहा है और उसके लिए ट्रेनिंग चल रहा है। अपना फाइनेंस को आपको खोना पड़ेगा, आपकी टाइम आपको खोना पड़ेगा, स्पिरिचुअल पावर के लिए आपको फास्टिंग, आपको फूड खोना पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअल पावर लेना चाहता हूं, बट सुबह ब्रेकफास्ट तो नहीं छोड़ सकता जी, दोपहर तो खाना तो मस्ट है। नहीं मिलेगा आपको स्पिरिचुअल पावर, आपको खोना पड़ेगा। मैंने ये मैसेज, अनॉइंटिंग, हर दूसरा बंदा तो आज मजा पाना चाहता है ना, अनॉइंटिंग, अरे आई रिसीव, बैठ के रिसीव बोलने से मजा आता तो बहुत बढ़िया होता है काम, होता नहीं है ऐसे। तो अनॉइंटिंग सब सुनना चाहते हैं, बट परमेश्वर ने मुझे इंटरवीन करके बोला ये मैसेज समझाओ, स्टार्ट लूजिंग, खो, सफर करना शुरू करो, मेरे लिए त्याग लो, जब आप और मैं आशीष पाएंगे। पीटर ने क्या बोला? मैंने सब कुछ खो के, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। आपके बच्चे जो स्कूल में जाना चाहते हैं, उस देश में क्रिश्चियन स्कूल होगा उस शहर में, या एक दूसरी स्कूल होगा, हर बंदा अपनी बच्चे को कहां डालना चाहता है?
उसी कॉन्वेंट, उसी स्कूल में। और कौन, किसने आके स्कूल और कॉलेज बनाया? किसने? कोई मिशनरी गोरा आया ना बाहर से, वो लोग ही तो बनाया ना। जितने भी चर्चेस आप देख रहे हो वो सारे मिशनरीज आया, अमेरिका से, इंग्लैंड से, स्विट्जरलैंड से, या गरीब देश से आया। हमारे देश में रोटी ज्यादा मिल रहा था इसलिए अमेरिकन, अंग्रेज, स्विट्जरलैंड से लोग आके बनाया, या वो पर्पसफुली उन्होंने आए इस देश में प्रभु के लिए काम करने के लिए? पर्पसफुली आया। आपको सुबह ब्रेकफास्ट चाहिए होता है ना, पराठा। अंग्रेज क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट सुबह? अपनी सैंडविच, अपनी बर्गर, अपनी चीज। बट देश में आया, आज की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैकडी बर्गर अमेरिका में मिल रहा है, हमारे देश में मिलता है। पिज्जा उधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। फोन उधर भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। मैं आपको 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। 55-60 दिन समुद्र में उस नाव में बैठ के आना था, पूरा परिवार के साथ उस मिशनरी आया। और गली गली, कॉर्नर कॉर्नर में आज चर्च, स्कूल्स, लेप्रेसी होम्स खड़ा किया। और देश आज वर्ल्ड ओवर आप देखोगे 400 करोड़ से अधिक मसीह लोग हैं। मिशनरीज आया देश में, परमेश्वर के लिए अपनी कंफर्ट खोया, अपनी पैसा खोया, अपनी जिंदगी खोया, और पूरा देश को बचा के लेके आ रहे प्रभु में। हर बंदा यीशु प्रभु को, क्रिश्चियन लोगों को गाली देता होगा। सुबह फेसबुक में 4 पोस्ट तो डाल दिया होगा, क्रिश्चियंस खराब है, और जाके उसी कॉन्वेंट के सामने जरा मेरे बेटे को भी एक एडमिशन कार्ड देना, खड़ा तो वही है। और जो आज अंग्रेजी छाट रहे हैं, जो सारे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के निकले, अंग्रेजी स्कूल से। आज तो लोगों ने स्कूल इसलिए खोलता है पैसा कमाई है। उस टाइम मिशनरीज आके स्कूल इसलिए नहीं खोला कमाई के लिए, लोगों को पढ़ाए लिखा नहीं, एबीसीडी नहीं आता, उनका जरा पढ़ा लेते। और फीस के लिए नहीं खोला, आज लोग धंधा पानी के लिए खोलते हैं। मिशनरीज आया। वो 2 फोटो दिखाना, मैं आपको 2 फोटो दिखाता हूं। वो 2 फोटो दिखाइए। खोने की बात कर रहा हूं आपको, खो चीजों को लूज करो। नया जीप दिख रहा है या जला हुआ जीप दिख रहा है? जला हुआ दिख। एक अंग्रेज, बीवी, एक लड़की, 2 लड़के, और बीवी रोते हुए दिख रहे हैं। और दूसरा फोटो उनका फैमिली फोटो। इस बंदे का नाम है ग्राहम स्टेन्स, और वाइफ का नाम ग्लैडिस। 2 लड़के, एक 10 साल का, 7 साल का। ओडिशा में, ऑस्ट्रेलियन देश से आया मियां बीवी, बच्चे ऑस्ट्रेलिया में, ओडिशा में आके लेप्रेसी होम चलाता था। 2006 में इनके ऊपर आरोप लगा, तुम लोगों को जबरदस्ती प्रभु में कन्वर्ट करते हैं। कुछ लोगों ने आके जलाया, हस्बैंड मर गया, 2 बच्चे भी जला के उस गाड़ी में मार दिया। खोया उन्होंने, खोया। ऑस्ट्रेलिया गरीब देश है, वीजा मिलेगा, आज तो आधा खाली होंगे देश तो हमारा। उस देश छोड़ के, उस खाना छोड़ के, उस ब्लेसिंग छोड़ के इस देश में आया। ओडिशा में कहीं जाके विलेज में जो लोग कुष्ठ थे, जो लोगों को कुष्ठ, लोगों को तो कोई, कोढ़ लोगों को तो कोई टच ही नहीं करता ना, उनको सेवा कर रहे थे। उस बंदे को जलाया, खत्म किया। उसकी बीवी भाग दौड़ के गया नहीं, वो इधर ही रहा इसी देश में। 14, 15, 16 में शायद वो गया, आते जाते रहता है। और 2006 में हिंदुस्तान गवर्नमेंट ग्लैडिस स्टेन्स को पद्मश्री दिया। 2008 में मदर तेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड मिला। उनके द लीस्ट ऑफ दिस मूवीज है। और हर जाने माने मसीह जिसको थोड़े बहुत अकल है, आज आप भी जानते हैं ना, मैं इधर खड़े होके आपको समझा रहा हूं उस व्यक्ति के बारे में जो ऑस्ट्रेलियन बंदा, वो घर पे बर्गर खा के बैठा होता तो उसका नाम मेरे मुंह से नहीं लिया होता। और उस देश, उस पूरा हिंदुस्तान जानते इस व्यक्ति के बारे में, ग्राहम स्टेन्स। खोया, उसने खोया, जिंदगी क्या किया, वो लोगों ने उठाया, जलाया, खत्म, इस देश में आके अर्पण कर लिया। बहुत सारे ऐसे मिशनरीज आया, खोया जिंदगी। आप क्या खोएं? ओल्ड फरीदाबाद में जाओ, जरा सुसमाचार सुनाओ। नहीं जी मैं नहीं जा सकता, शाम को बहुत रोड टूटा पड़ा है उस जगह में, पूरा मिट्टी है जी, पूरा पानी है, मैं नहीं जा सकता। चर्च क्यों नहीं आया? मेरी गाड़ी फंसेंगे बाहर, वो है क्या नाम है, मिट्टी है जी। लोग तो जिंदगियां खोया। आपके बारे में क्या बोलेंगे लोग कल आने वाले टाइम में? ये पाया एक्चुअली, मूवी रिलीज हुआ और हर जगह जाती है, उस लेडी को जगह होता है क्योंकि उसने देश के लिए खोया। और आने वाले हजारों साल जानेंगे, लोग जाएंगे। ग्लैडिस स्टेन्स, ग्राहम स्टेन्स, तिमोथी, उनका बेटे का नाम, फोटो जाके चेक कर लो आप। क्या खोया आपने अब तक? मैंने क्या खोया? मैंने कुछ नहीं। मैं देखता हूं क्या 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 हमने अब तक क्या किया देशों ने।
हमें एसी चाहिए चर्च में, हमें फैन चाहिए, हमें सब कंफर्ट चाहिए, हम चाहते हैं। हमने क्या खोया परमेश्वर के लिए अब तक? जब आप खोएंगे, स्पिरिचुअल पावर चाहते हो, आपको पाना चाहते हो, आपको कुछ खोना पड़ेगा। देखो पड़ोसी को बोलो, तू क्या खोया अब तक परमेश्वर के लिए? पूछो उनसे। खोने के बाद पड़ोसी को दो पनीर की टुकड़ा, मेरे को एक मिल गया तो मैं तो आज तो 4 लोगों को कंप्लेंट करके जाऊंगा जी। आप जब खोएंगे नहीं, आप स्पिरिचुअल पावर नहीं पाएंगे। आपको खोना पड़ेगा आज से, फाइनेंस को, टाइम को, चीजों को, तब आपको एक्चुअल स्पिरिचुअल पावर मिलेंगे। आप लाइफ में काम कर सकते हैं, नहीं तो होगा नहीं ये काम आपके साथ। सिक्योरिटीज, हर चीज आपको करना पड़ेगा। स्वर्ग अच्छा है, धरती अच्छा है? पूछो बड़े से, स्वर्ग अच्छा है, पृथ्वी अच्छा है? पृथ्वी में दुख है, पृथ्वी में दर्द है, पृथ्वी में लड़ाई है, पृथ्वी में झगड़ा है, स्वर्ग में नहीं है। जीसस क्राइस्ट यूनिवर्स को रूल करता था, लाइफ एंजॉय कर रहा था। एक दिन अब्बा पिता आके बोला, धरती में पाप बढ़ते जा रहे, तू जा उस जगह में, इस स्वर्ग को, इस यूनिवर्स का रूल सब छोड़ के फ्लश में आ। यीशु मसीह ने अपने आप को डीमोट किया, प्रमोट नहीं किया, डीमोट करके मैं और आप जैसे पापियों के बीच में रहने के लिए आया। हेवन को नुकसान हुआ, जीसस क्राइस्ट को नुकसान हुआ नहीं हुआ, बट एक्चुअली आज कितने लोगों को यीशु मसीह आज इस धरती में 400 करोड़ से अधिक लोग मसीह है। कितने लोग आएंगे जो प्रभु में थे, मर के चला गया। एक्चुअल आप और मैं पाप में होता, हम नरक के एड्रेस था, केयर ऑफ नरक, केयर ऑफ हेल, बट हमें बचाया परमेश्वर ने। हेवन ने लूज किया बेस्ट चीज को, और हेवन ने एक्चुअली हजारों लोगों को जीता। तो आप जब तक लूज नहीं करोगे, आज डिसीजन लोग क्या खोएंगे, क्या पाएंगे? मेरे को पाना है जी, सब चीज मेरे को चाहिए, बट मैं कह रहा हूं आपको उल्टा करो। ये प्रचार होता नहीं है चर्चेस में। आप में बहुत सारे लोग और चर्चेस में बैठे हुए थे, आपको ग्राहम स्टेन्स का नाम अभी तक नहीं पता। आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। बाइबल जो बंदा लाया था इस देश में, अपने बीवी बच्चे, बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ट्रांसलेट किया, परेशानियों को झेल के इस जगह में काम किया। क्या खोएंगे आप? अब तक क्या खोया? आज क्या डिसीजन लो, मैं इस तेरे राज्य के लिए, तेरे काम के लिए करना चाहता हूं। वाइफ प्रभु के लिए काम करना चाहता है, हस्बैंड बोलेंगे नहीं जी मुझे तो गर्म रोटी चाहिए, वाइफ बोलेंगे नहीं जी मैं जरा इस 3 महीने जाके जीसस किचन में दोपहर खाना बनाऊंगा जी मैं और परिवार के साथ। हस्बैंड बोल रहे नहीं जी मैं दुकान से आऊंगा 2 बजे, मुझे तो तेरे गर्म हाथ की रोटी चाहिए। और रोटी गर्म तो नहीं छोड़ना चाहता, बट वो प्रभु के लिए बोलते हैं हम परमेश्वर के लिए बड़े काम करेंगे। हम वो सिंपल कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते। आप कंफर्ट छोड़ो, आज से खो, और आप ग्रेटर ब्लेसिंग्स को पाएंगे। आप आज से सीखो ये काम। लोग आई रिसीव आशीष, अच्छी बात है, हम स्पिरिचुअल आशीषों का अनुग्रह को रिसीव कर सकते हैं, बट आप जब तक खोएंगे नहीं, आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। स्टार्ट लूजिंग, बोलो मैं आज से खोना सीखूंगा। बोलो ये अपने आप को, मैं खोऊंगा। आप खोएंगे, आप एक्चुअली क्या पा रहे हैं? अ ग्रेटर ब्लेसिंग, ग्रेटर स्पिरिचुअल पावर, ग्रेटर आशीष, ग्रेटर अनुग्रहों को आप पा रहे हैं। ये समझदारी समझ, जो समझते हैं ना, जो जीसस क्राइस्ट, बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, जीसस क्राइस्ट को समझ सकता है। मैंने चीज समझ लिया, जो बहुत समझदार बंदा, जो इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, वो ही प्रभु में आ सकता है, बाकी लोग आ नहीं सकता, क्योंकि ये बात सामने दिखता है कुछ और, पीछे कुछ और है। परमेश्वर की बात है। मैथ्यू 16:25। आज नाराज तो नहीं, डिप्रेस तो नहीं है ना? अब मैं तो पाने के लिए आया जी, ये खोने की बात कर रहे बंदा, बट एक्चुअली मैं आपको पाने की बात कर रहा हूं। ये जो समझते, जिसको जो समझ आएगा उसी को समझ आएगा। 16:25 मत्ती सुसमाचार 16:25 है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। क्या कह रहे परमेश्वर? ये या झूठ बोल रहे हैं यीशु, या झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं? सचो एक टाइम के लिए, जैसे लोग बोलते हैं ना हेवन नहीं है, नरक नहीं है। मेरा एक मेंटर नहीं था, जब हम जवानी ग्रुप में, जो यूथ ग्रुप में था, एक बंदा एक बड़े कंपनी में काम करता, उन्होंने अपनी बॉस को सुसमाचार शेयर कर लिया। बॉस ने बोला ये सारे नकली है, उन्होंने बोले मान लिया नकली है, बट 1 सेकंड के लिए सोचना सब कुछ सच होगा तो क्या होगा।
ये जो सब वचन कह रहे हैं सब कुछ सच होगा तो क्या होगा, आपका क्या हाल होगा? बोलती उसके पास जवाब नहीं था। मैंने बोला मैंने मान लिया झूठ है, तब भी मेरे लिए तो प्रॉफिट है ना। मैंने वे विचार छोड़ लिए, मैंने दारू छोड़ लिया, मैंने गलत काम करना छोड़ दिया, मैंने अच्छी जिंदगी जिया, यीशु मसीह को स्वीकार भी कर लिया, और ऊपर जाके पता चल गया सब कुछ जो बाइबल में लिखा हुआ सच है। मैं तो सक्सेसफुल हो गया ना उधर भी। आपका क्या हाल होगा? आप बोल रहे ना होता नहीं है परमेश्वर, बात होगा। यीशु मसीह ने बोला जो मेरे लिए जो चीज तुम पकड़ के रखना चाहते होगे तुम खोगे। बोलिए जो मेरे लिए जो चीज पकड़ के रखना चाहते हाथों से खोगे, और जो चीज मेरे कारण तुम खोगे, जो छोड़ोगे वो तुम एक्चुअली पाओगे। आमीन। आपको मां बाप, आपको परिवार कभी कभार खोना पड़ेगा। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? परिवार कुटुंब को छोड़ के निकल। और अब्राहम अपनी 50 रिश्तेदारों को छोड़ के निकला होगा, और एक्चुअली आज अब्राहम ने क्या किया? बड़े परिवार पाए ना, अब्राहम से वंश निकला। आज वर्ल्ड का 2 रिलीजन, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, किससे निकला? उसी अब्राहम से निकला। मतलब धरती का 80% जो पॉपुलेशन किससे निकला? उसी अब्राहम से निकला। यहूदी धर्म, क्रिश्चियनिटी, उसी अब्राहम से निकला। अब्राहम को कुछ रिश्तेदार छोड़ के, जब आपको परमेश्वर बोलते हैं ना उस 4-5 रिश्तेदार, उस माँ बाप, तेरा चाचा मामा तेरे को धमकियां दे रहे प्रभु के पीछे नहीं चलना, बोल उनको छोड़ तू निकल आगे, उनका बात मत सुन। आप बड़े लोगों को आपके साथ होंगे। म्यूजिक है, आपको म्यूजिक भी छोड़ना पड़ेगा। आपको गाड़ी में आप म्यूजिक सुनते ना, परमेश्वर आपके ऊपर मसा देना चाहता हूं, बट उसके ऊपर मसा नहीं दे सकता जो शैतानी सॉन्ग्स, जो शैतानी गाने, शैतानी मूवियां 24 घंटे सुनते, उनको परमेश्वर अपनी मसा कैसे देंगे? आपको ये परमेश्वर कह रहे भाई इसके अंदर से पानी को रिमूव कर, मैं इसके अंदर दूध को भरना चाहता हूं। मैं बोला नहीं जी, मैं तो इसमें से एक बूंद भी पानी तो हटाऊंगा नहीं, बट दूध तो भरो। भर पाएंगे परमेश्वर? आपको इसके अंदर परमेश्वर का मस्सा, ग्रेटर ब्लेसिंग, ग्रेटर आशीष चाहिए तो क्या भरना पड़ेगा इसमें? इसको पहले आपको एम्प्टी करना पड़ेगा। वचन में लिखा हुआ ना, नए पुराने मशकों में नई दाक रधु, दाक मस, क्या बोलते उसको, वाइन, उसको भरेंगे नहीं। ओल्ड वाइन स्किन्स में न्यू वाइन में भरूंगा नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? बट आप तो नहीं जी मेरे को पानी चाहिए। अरे भाई साहब पानी नहीं, तेरे को मैं दूध दे रहा। नहीं जी मेरे को पानी पकड़ के मैं रखूंगा, मेरे को मूवी तो देखना ही। अरे तू मूवी तो छोड़ दे, मैं तेरे को बड़ा, तू 10 क्रिश्चियन मूवी बनाने वाला बंदा बनाना चाहता हूं मैं तुझे। नहीं जी मैं तो वही दारू की ठेके में जाके, जो कुछ लड़के होता है ना जैसे बैंड बनाना है, गिटार पकड़ के वही 4 नशेड़ियों के सामने बैठ के क्लब में गा रहा हूं, उसके बाद स्टेटस डालते हैं। जिसके ऊपर परमेश्वर ने बैंड खड़ी करना, जिसके ऊपर परमेश्वर ने बड़े मस्सा इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा गाना उनके ज्यादा निकलवाना है, बट वो हैप्पी आज 4 दारू पीने वालों के ठेके में जाके बैठ के गा रहे। वो खुश है आज शादी में 4 लोगों के बीच में गाना गा रहे हो, और रील्स में वो हैप्पी है। बट परमेश्वर ने उसके द्वारा क्या करना है? बड़े काम करने हैं मसीह गीत में, बट वो सुन नहीं रहा उस काम। वो तो इससे हैप्पी है। आप खोना सीखोगे पवित्रताएं, कुछ बॉयफ्रेंड, कुछ गर्लफ्रेंड, जब आप खोगे आपके लिए जो परमेश्वर ने रखा हो आपके लाइफ में एंटर होंगे। आप बनना चाहते हो रूथ, बॉयस तब तक एंटर नहीं होगा जब तक वो पुराने सेटिंग वाले लड़के लड़कियां आपके लाइफ में होंगे, बॉयस नहीं एंटर होगा। आपकी डिवाइन हेल्पर नहीं एंटर होगा। कुछ गलत लोग आपकी लाइफ से रिमूव, आपको खुद निकलना पड़ेगा। दोस्तों को मैंने छोड़ा फेसबुक से, इधर से उधर से, तब मैंने और दोस्त और कनेक्शंस और ब्लेसिंग्स पाया। आपको कुछ दोस्त जो आपको पीछे खींचते जा रहे हैं उनको खोना पड़ेगा। आज लिस्ट बना दो किसका किसका नंबर ब्लॉक करना है। आज क्या करना है? लिस्ट बना दो किसको किसको अनफ्रेंड करना है, किसको किसको ब्लॉक करना है, किसका किसका डिलीट करना है, और करो। और आपको ग्रेटर लेवल में परमेश्वर एंटर करेंगे। नहीं है तो दोस्त आपको खोने नहीं देंगे। आपकी माँ, आपकी बाप, कुछ लोग बोलेंगे नहीं तो परमेश्वर के लिए सेवा मत कर, प्रभु के लिए कार्य मत कर। माँ बाप के चक्कर में आप प्रभु के पीछे नहीं आ रहा है जी, मेरा माँ नाराज होंगे जब जाएंगे। माँ तो अपनी, मेरी माँ ने तो सुसाइड करूंगा धमकियां दिया, पापा माँ के धमकी दिया, सामने बोला। मैंने बोला ठीक है जी, आपकी लाइफ स्पैन इतना है तो मैं क्या कर सकता हूं। उस टाइम मेरे को अक्ल कम था, मैं तुतड़ाके में बात करता था, जो करना है कर ले, मरना है तो मर ले। प्यार से बोल देना, पैसा नहीं दूंगा, जमीन नहीं दूंगा, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे,
हम क्या सोचेंगे उस टाइम, प्रभु में आया यार, मेरा शादी कैसे हो गया यार, कहां से लोग माँ बाप सबने हाथ खड़ा कर लिया तो कैसे होगा, बट परमेश्वर बस देता है, प्रभु वो सब चीज देंगे। जितने माँ बाप ने मेरे को कपड़े खरीद के नहीं दिया मेरे एक बर्थडे में, उतना उससे ज्यादा कपड़े चर्च से लोग देता है। मेरे माँ बाप ने जिंदगी में इतने कपड़े नहीं खरीद के दिए होंगे। मैं कह रहा हूं आपसे, आपको बेस्ट माँ देंगे, बेस्ट बाप देंगे, बेस्ट भाई देंगे परमेश्वर। आमेन, आप आमेन, खोके आमेन, देखना सीख लो ना आज, आमेन, आमेन। आप ट्राई कर लो आज से। जो भी तू परमेश्वर के लिए पकड़ के रखना चाहता है, माँ बाप, बहन भाई, हस्बैंड वाइफ, सब आपके हाथों से जाएगा। मेरे स्पिरिचुअल फादर की स्टोरी बोलता है, जब वो दोनों मसीह में आया था, दो भाई थे, दोनों बहुत एक्टिव प्रभु के काम के लिए। एक को धमकी दिया घर वालों ने, तेरे को वो 10/12 का दुकान नहीं देंगे हम। उसने वापस चला गया 10/12 की दुकान में, और आज उसकी कोई एड्रेस नहीं है। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने बोला, जब हमारी चर्च का 20 या कुछ एकड़ जब रजिस्ट्री हो रहा था, मैंने उस दिन बैठ के देखा, उसने 10/12 के लिए तेरे को छोड़ा, मैंने 10/12 के लिए तुझे नहीं छोड़ा। आज मैं चर्च के लिए 20 एकड़ रजिस्ट्री करवा रहा हूं। हालेलुया। आपको परमेश्वर खोने के लिए क्यों बोलता है? ज्यादा देना चाहता है। ये समझदारी समझ सकता है। दारू छोड़ो भाई साहब, आपको कुछ देना चाहता है, और नशा पवित्र आत्मा का आपको देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। आप उस नशे में बैठे हो अभी भी, नहीं जी मैं भांग नहीं छोड़ सकता, मैं व्यभिचार नहीं छोड़ सकता, उस गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ सकता। अरे गर्लफ्रेंड क्या करेगा, तेरा आईफोन हर साल तेरे से EMI में लेने के अलावा। परमेश्वर और बड़े काम करवाएंगे, बड़े काम करवाएंगे आपसे। आपको खोना, और जिन्होंने खोया नहीं उनके लाइफ में खाना पीना नहीं खाएंगे क्या? खाएंगे। बच्चा नहीं पैदा करेंगे, करेंगे। गाड़ियां नहीं लेंगे, लेंगे, बट उनका ग्रेटर प्लान वो देख नहीं पाएंगे। आपको खोना पड़ेगा, आपको खोना सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होंगे। जो भी तू, कौन सी वर्ड से वो पढ़ लीजिए, जो भी तू, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसको खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। ठीक है। 1 किंग्स, एक और पागल बंदे का सुनते हैं ना। उस टाइम लोगों को पागल लगता है ये, बट कुछ अध्याय के बाद वो पागल नहीं है। पहला राजा अध्याय 19 से लेकर 21 तक। तब वह वहां से चल दिया, और शपात का पुत्र एलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके पास जो जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है? तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए, और बैलों का सामान जलाकर उसका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया, और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिया के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। एक लोग दुगुनी मसा बात करते हैं। एलाइजा प्रॉफिट चल के जा रहा था। एलाइजा कौन है? अगर आप बाइबल पढ़े तो आप जानते हैं, एक बहुत तगड़ा भविष्यवक्ता जो कुछ भी कर सकता है। बुलाएंगे आग उतर के आता है, जो बोलेगा वो इस धरती में होता है। और एक दिन वो जा रहा था, परमेश्वर ने बोला इस लड़के के ऊपर मसा कर, अपनी चादर उठा के उसके ऊपर डाल दिया। वो पीछे चला गया। अच्छा, भविष्यवक्ता ने मेरे ऊपर चादर क्यों डाला? उनको समझ आता है, अच्छा मेरे को मसा करना चाहता है। उधर पीछे चल के आ। वो आके बोला, जरा मैं आपके पीछे आऊंगा, जरा मम्मी पापा को बाय बाय कल के आना दो। प्रॉफिट ने क्या बोला? बोलते मेरे पीछे क्यों आ रहा, तू चले जा, मेरे पीछे मत आ, मेरे पीछे आने तो मम्मी पापा लोग सबको छोड़ के आ। वो बिजनेस करने वाला। कितनी जोड़ी बहल था उसके पास? जोड़ी बहल मतलब 24। कौन पालता है 24 बैल? बैल किस चीज के लिए इस्तेमाल करते? उसका मतलब उसके पास खेत था। मतलब आज समझो जो 24 ट्रैक्टर है जिसके पास, समझो 24, एक ट्रैक्टर से भी बड़े काम कर सकता है। 24 ट्रैक्टर है जिसके पास। बेवकूफ आदमी। अपने लोगों को बोल दिया और इसके पीछे चलना शुरू कर दिया, एलाइजा के पीछे। अच्छा बच्चों, एलाइजा के पीछे एलाइशा पूरा साल करवाता क्या था? हाथ धुलवाता था। मालिक क्या करता है? बिजनेस, बड़े करोड़ों संपत्ति का मालिक पीछे क्या कर रहे हैं? अभी हाथ धुलवा रहे, सेवा कर रहे हैं। बट मस्सा कुछ दिन के बाद ट्रांसफर किसके पास आया? उसी एलाइशा के पास। भाई साहब ने 7 मिरेकल किया, वो 14 किया। उन्होंने 2 लोगों को खड़ा किया तो ये 4 को खड़ा किया।
मसा पाने के लिए आई रिसीव बोलने से ज्यादा आपको बहुत सारे झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। लोग बोलते हैं मुझे मसा कर, मुझे तो शुरुआत में मैं भी बोलता था मुझे दुगुनी मसा चाहिए। आज प्राइस टू मच पे करना पड़ता है आपको। हर बार मेरे स्पिरिचुअल फादर मुझे मसा करता है, मेरे लाइफ में परेशानी, ट्रबल, इश्यूज बढ़ता है, प्रॉब्लम बढ़ रहा है। क्यों? प्रॉब्लम आप हैंडल करोगे, आपके अंदर मसा आता है। प्रॉब्लम इजी नहीं होने वाला है। मैं शुरू में सोचता था एक बार मसा होता है, अब और 10 पंगा और क्यों खड़ा होता है? पंगे के बीच में, परेशानियों के बीच में आपका मसा बढ़ता है। आमीन, आमीन, आमीन। आप उसको हैंडल करोगे। यीशु मसीह का लहू कहां से निकला? उस घाव से, उस वुंड से। जब वुंड होगा ही नहीं, कहां से निकलेगा मसा? आपको चोट लगेगा, उस चोटों से निकलेगा आपका मसा। आज से सोच समझ के बोलो दुगुनी मसा। आजकल दुगुनी भी नहीं, 4 गुनी हो गया। मजाक चल रहे, मजाक क्रिश्चियनिटी में, मसा मसा मसा। मसा करेगा परमेश्वर, बट उसके लिए एक प्राइस पे करना पड़ेगा। एलाइशा ने क्या किया? अपनी बिजनेस क्लोज। मैं आपसे ये नहीं कह रहा आज बिजनेस बंद करो, नौकरियां बंद करो, परमेश्वर के लिए सेवा करो। जैसे मैं ऐसे एक आध बंदे जानता हूं, बीवी परेशानी, चारों तरह से परेशानी, न बोलते मैं सबको छोड़ के जा रहा हूं, कश्मीर में जाके प्रभु का सुसमाचार सुनाएंगे। मेरे से बोला, मैंने बोला बीवी बच्चा घर की परेशानी को छोड़ के तो भागना चाहते, तो सेवा नहीं करना चाहता। सेवा करो ना उधर ही, उसी शहर में करो, उसी शहर में, उसी जगह में करके दिखाओ ना। क्यों कश्मीर ही जाना है? कश्मीर में क्या इतनी स्पेशलिटी है? इधर फरीदाबाद में, हरियाणा में कोई लोग नहीं है क्या सुसमाचार ना सुनाने के लिए? वो भागना चाहते हैं, बीवी बच्चे को छोड़ के सेवा नहीं करना चाहता। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए परमेश्वर का नाम इस्तेमाल मत करना प्लीज। आज घर पे जाके पास्टर ने बोला मैं प्रभु का सेवा करूंगा, मेरे बातों में मत करना, परमेश्वर की बातों में करना। बैठो, प्रार्थना करो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है मेरी लाइफ के लिए, मेरी जिंदगी के लिए? मैं भी आशीष पाना चाहता हूँ, खोना चाहता हूँ परमेश्वर, तेरे पीछे चलना चाहता हूँ। जो भी मेरे राज्य के लिए जो चीज खोएंगे वो, उसका मतलब आप फाइनेंस बोएंगे, टैलेंट बोएंगे, आप सब चीज 4 गुना पाएंगे। लूसिंग, सफरिंग, सैक्रिफाइसिंग एंड डाइंग। ग्राहम स्टेन्स ने करके दिखाया। आपके हाथों में बाइबल है, लहू से कितने लोग मरा है बाइबल आपके हाथों में पहुंचाने के लिए, आप जानते भी नहीं है। बहुत सारे ट्रांसलेट किया, उनकी बीवियां डायरिया होके मरा, बच्चे बिना खाने से मरा, कोई तो आते हुए उस नाव में मरा। ऐसे भी लोग हैं जो परमेश्वर के लिए सुसमाचार करने के लिए निकला, उस समुद्र में उनकी उठा के समुद्र में डाल दिया, उनका फ्यूनरल कंडक्ट कर लिया, क्योंकि शहर पहुंचने के लिए बहुत टाइम है, 20-25 दिन और। उन्होंने बोला बस समुद्र में मछलियों को खाने के लिए देते इसकी बॉडी। सुसमाचार के लिए निकला, बट उन सबके नाम तो आज लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया? खोया चीजों को। एलाइशा दुगुना मसा क्या किया? बिजनेस क्लोज डाउन कर लिया। आज आपने किससे सुना? लास्ट मैंने नौकरी रिजाइन कर लिया जी, परमेश्वर के काम करने निकला। किसी से सुना आपने? मैंने बहुत सारे लोगों का सुना, उस जहां जहां ये लोग काम करते उधर प्रभु के काम तगड़ा बढ़ता है। ऐसे एक पीजी वर्गीस अंकल आया था, आपको याद है? जैसे उन्होंने आर्मी में नौकरी करता था, रिजाइन किया, अपनी पीएफ जो भी पैसा मिला 3-4 चर्च को, पास्टर्स को लिख के दे दिया। उधर से उधर तक जाने के लिए किराए लेके निकला कश्मीर में, और आज हजारों मिशनरीज ऑर्गेनाइजेशन भेजते दूर, और 80 का हो गया, अभी भी प्रचार करते। नहीं तो एक आर्मी वाला क्या करते होते? अभी वो फ्री का दारू पी के बैठा होता घर पे आज भी, है ना? और क्या करता? 35 साल में रिटायर हो गया, और हर महीने की वेट करते होंगे मेरे को कैंटीन से कोटा मिलने वाला है अभी, है ना? 700 रुपए का दारू 250 में मिलेगा जी, मैं उसको 500 में बेचूंगा, पैसा कमाऊंगा। उसकी सपना उधर तक ही है, और एक्चुअली वो बेवकूफ नहीं निकलाया, वो समझदार निकलाया। आप भी आज जो खोएंगे यीशु के लिए, आप जीतेंगे आने वाले टाइम में। एक रियल स्टोरी एक पास्टर ने बोला, बोलते हमारे चर्च में एक हस्बैंड वाइफ आते थे। हस्बैंड को परमेश्वर का काम करना बहुत इच्छा है, वो इवेंजलिज्म करना, मीटिंग्स करना बहुत इच्छा है। तो ये शाम को 6 बजे घर आता है, उसके बाद हर दूसरा तीसरा दिन कहीं ना कोई मेंस मीटिंग, कोई इधर की मीटिंग, कोई उधर की मीटिंग।
हमारी ब्रदर्स जाते थे, उस हस्बैंड को लेके जाते थे। वाइफ मेरे पास हर हफ्ते कंप्लेंट के साथ आना शुरू कर दिया, पास्टर जी मेरे हस्बैंड तो, मैं, हमारा फैमिली टाइम नहीं है, हमारा प्राइवेसी नहीं है, हमारे बच्चों के साथ मेरा हस्बैंड बैठ नहीं रहा, प्रभु में आया क्या किया आपने, आपके लोग आते हैं। तो जैसे ब्रदर लोग घर में जाना शुरू कर दिया, बीवी बोलते थे हस्बैंड आज है नहीं। हम भी बोलते हैं ना कुछ लोग, आज मैं तबीयत खराब हो जी, झूठ मत बोलना तबीयत खराब होंगे, मैं आज टायर्ड हूं जी, टायर्ड होंगे, झूठ मत बोलो, होंगे कल ये सब जो आज बोल रहे हो, आप मुंह से प्रोफेसाई कर रहे हो, बिजी हूं, फालतू बिजी होंगे काम पे। बोलते मेरा, जैसे ब्रदर लोग घर पे जाते थे उस बंदे को लेके आने के लिए, वाइफ मना करता था, झूठ बोलता था, वाइफ इनको मना कर दिया उसमें, और वाइफ ने बोल दिया हस्बैंड को तू संडे बिजनेस संभाल, हमारे देश में नहीं बाहर के देश में, आप बैठ के किसी का चेहरा मत ढूंढना अभी। और स्लोली उसको चर्च के काम में हस्बैंड को इंटरेस्ट जाना शुरू कर दिया। वाइफ बोले ठीक है मैं जा रहा हूं, बच्चे जा रहे हैं। कुछ दिन के बाद इसने बीवी में भी इंटरेस्ट जाना शुरू हो गया, उसने बाहर सेटिंग कर लिया, उसके हाथों से हस्बैंड जाना शुरू हो गया। फिर रो के आया चर्च में भाग के, मेरे हस्बैंड जा रहे प्लीज प्रे। पास्टर्स को बहुत बार कुछ रिक्वेस्ट आने के टाइम हंसी आता पहले, बट रुक के प्रार्थना करना पड़ता है, क्योंकि 3 साल पहले तेरे को बोला था जो चीज तू अपने हस्बैंड को पकड़ के रखना चाहते आज उसके हाथों में से क्या हो रहा है, जा रहा है। अगर हस्बैंड को रिलीज किया, जा काम कर, वो और बेटर हस्बैंड बन के उससे प्यार करता है ना, वो प्रभु के बारे में और जानता, वो पवित्रता में रहता, बीवी से और प्यार करता। इसलिए मैं लोगों को बोलता हूं हस्बैंड आपकी बात नहीं सुन रहा, यीशु मसीह का सेवा करो। मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा, जीसस क्राइस्ट से प्यार करो, लोग आपको प्यार करेंगे। मेरे को कोई इज्जत नहीं दे रहा, जीसस क्राइस्ट की इज्जत दो, आपको लोग इज्जत देंगे। मेरे हाथ में पैसा नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार फैलाओ, आपको लोग फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे परमेश्वर अपने तरीकों से। उस विधवा का स्टोरी जानता है, उसके पास एक रोटी के लिए एक थोड़ी सी तेल था, उसने लूज किया ना उस रोटी और उस तेल को, बट क्या किया एक्चुअली, नुकसान हुआ या फायदा हुआ? उसने पा लिया। ऑयल फैक्ट्री घर पे फिट हो गया ना, ऑयल फैक्ट्री हो गया एक तरीके से, नहीं? जब भी चाहो खोलो, जैसे पानी आता है तेल आ रहे बेचो जी। आज बच्चा बोल रहे मम्मा फीस जमा करने 2000 रुपए चाहिए, माँ ने बोला ठीक है बेटा टूटी खोल दे, कितनी 20 लीटर भर गया, जाओ बेच के आ जाओ फीस जमा करो। आज मम्मा पिज्जा खाने का मन है, चलो टूटी खोलो, ऑयल कितनी पीसे के 500 रुपए का, ठीक है 5 लीटर निकाल बेच क्या। घर पे वो फैक्ट्री लगा के दे दिया, उसने खोया क्या है, थोड़ी सी रोटी थोड़ी सी तेल। आप जो खोएंगे परमेश्वर यीशु मसीह के हाथों के द्वारा, उसके लिए वो आप पाएंगे। अच्छा खोएंगे दो तरीके से खो सकता है, ये मेरे हाथों में 2 तरीके से नुकसान खो सकता है। कैसे समझो, अच्छा ये हम दोनों भाई है, ठीक है, मैं बड़ा भाई है छोटे भाई, मेरी छोटे भाई ने बोला पानी चाहिए, छोटे भाई ने आके क्या बोला, मैंने बोला मैं नहीं दूंगा मैं नहीं दूंगा। इसने जाके मम्मी को कंप्लेंट कर लिया, मम्मी ने मुझे डंडा लगवा के डांट के बोल दिया दे इसके हाथों में, देना पड़ा। ये भी खोना है। पहला सैक्रिफाइस बोलते हैं अपनी मन से, ये मेरे को इज्जत भी करता, रेस्पेक्ट भी करता, मम्मी को अभी भी मेरे हाथ से तो गया, और इस जाने से मेरे को आशीष नहीं मिलने वाला है। मम्मी शाम को बोलेंगे अच्छा तूने 1 बोतल दिया ना, चल मैं चॉकलेट भी लाया, तू यार भाई के साथ शेयर करता है, मैं तेरे को 2 चॉकलेट और देता हूं। मम्मी बोलेंगे तू तो देता ही नहीं है, तू बैठो उधर ही चुप। जाएंगे आपके हाथों से भाई साहब, बैठो थैंक यू। या आप अपनी मर्जी से दो प्रभु को, या हाथों से निकलवाएंगे परमेश्वर। नौकरी अभी रिजाइन करने के लिए बोल रहे हो करो, या आपको कंपनी निकलवाएंगे। बिजनेस क्लोज डाउन करने के लिए बोल रहे अभी परमेश्वर क्लोज डाउन करो, नहीं है तो कर्जे खत्म कर देंगे। मैं नहीं कह रहा हूं करने के लिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। परमेश्वर कह रहा है तू तेरा जिंदगी मेरे लिए दो। आज आपकी बीमारी के साथ है जिंदगी, बोलो परमेश्वर आज बीमारी कर्जे परेशानी कोई मुझे नहीं चाहता। जहां रिश्ता बोलते हैं, रिश्ता सुन के ही मेरा रिजेक्शन होता है। अपनी जिंदगी दो, रिश्ता आपके पीछे आएंगे। आप खोएंगे, क्या लिखा वचन में, जो तो मेरे राज्य के लिए खोएगा वो पाएगा। और यीशु मसीह ने एक और जगह लिखा हुआ है वचन में, मैं अपनी मर्जी से मेरी जिंदगी सामने रखा। जब यीशु मसीह को पकड़वाया लोग आके, तो उन्होंने बोला हमने तो तेरे को पकड़ लिया। यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, तुमने नहीं पकड़ा, मैंने दिया मेरी जिंदगी अपने हाथों में, तुमने नहीं पकड़ा मुझे। आज डिसीजन लो लूजिंग,
बोलते पास इससे बढ़िया तो अनॉइंटिंग वाला मैसेज था, आई रिसीव ही तो बोलना था बैठ के, तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है बैठ के। ओह, है ना अनॉइंटिंग वाला ओके है ना मैसेज, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। मैं भी शुरू में ऐसे था, चिंता मत करो। हम भी बैठ के आई रिसीव बोलते, सोचता आई रिसीव से होता, आई रिसीव से होता तो अब तो मैं एलाइशा के बाप होता। उससे नहीं होने वाला काम। चोट खाएंगे आप, आपको लोग चीट करेंगे, आपका दर्द होंगे, आपकी उस गाज जितना यीशु मसीह ने आप भी सहेंगे, उसमें से मसा निकलेगा। बिशप टीडी जैक्स ने बोला जितनी वूंड है मेरे शरीर में, मेरे मन में, आप सोच ही नहीं सकता। बट वर्ल्ड ओवर मेरी बैठ के लोग प्रचार सुनते हैं, टू मच। जिसकी जो बाप प्रचार करके निकला, घर पे पहुंचा, 14 साल की बेटी ने बोला मैं प्रेग्नेंट हूं। उसकी 18 साल में उसी लड़के से शादी करा, उसने एक और बच्चा पैदा करने के बाद उस बेटी को छोड़ के गया, डिवोर्स कर लिया। उस बाप का दिल क्या होंगे, आपको क्या लग रहा है? वो टूटा 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 ही होंगे ना बंदा, उसे मसाई तो निकलेंगे, और क्या निकलेंगे। परमेश्वर ऐसे बंदों को मसा करता है। दर्द से जाएंगे, परेशानी से जाएंगे, ट्रबल से जाएंगे, इजी नहीं होने वाला मसा। मसा मसा गाना तो हमें अच्छा लगता है जी। मैं आज इसलिए बोलता हूँ जो मैसेज क्रिश्चियनिटी हिंदुस्तान में सुनना नहीं चाहता, वो मैसेज प्रचार करो। प्रभु ने मेरे को बोला, मैंने वही कर रहा हूँ आज। बड़ा में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ खोने वाला है और अधिक आप पाएंगे कुछ साल में। आमीन आमीन आमीन। लूज योर मनी। आज परमेश्वर के लिए आज 5 करोड़ अकाउंट में निकाल के करना पड़ो, शुरू करो इन्वेस्टमेंट। नहीं है तो कैंसर में जाके आप अपोलो हॉस्पिटल में जमा करेंगे। बेस्ट कौन सी है? हर साल हर हफ्ते आप कीमोथेरापी के लिए 2 लाख रुपए खर्च कर रहे, या 2 लाख रुपए हर हफ्ते आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे? क्या कौन सी बेस्ट है? आप 80 साल का पहुंच गया, कोई बीमारी नहीं हुआ, ब्लेस्ड लाइफ हुआ, आपने लिवर ट्रांसप्लांट करना नहीं पड़ा, हार्ट में आपको स्टेंट डालना नहीं पड़ा। थैंक यू बोलो परमेश्वर, आपका लाखों परमेश्वर ने बचा लिया। मैं आपको गिनवा सकता हूं जिनका 40 साल की उम्र में किडनी फेलियर हो चुका है। आपका किडनी 80 में भी परफेक्ट है, 90 भी परफेक्ट है। प्रेज द लॉर्ड, आप ऑलरेडी करोड़पति हो। स्टार्ट लूजिंग। मसा चाहिए? आज नहीं जी, जिस दिन अनॉइंटिंग में से चलेंगे उस दिन चाहिए। मैं सोचता था अरे प्रार्थना होती है मेरे ऊपर, प्रार्थना होती है, मसा होती है, परेशानियां बढ़ते हैं। मतलब मैं आता हूं वापस जलंधर से, आग में पैर रखता हूं, मैं सोचता हूं क्या हो रहा है, पंगा क्यों खड़े हो रहे हैं? उसी पंगों के द्वारा परमेश्वर आपको ग्रो करता है, आपको मसा करता है। आमीन 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 आमीन। आपको खो आज से, आपकी वूंड से निकलेगा मसा। शैतान दुष्ट शक्तियां आपको डरेंगे, अंधकार की शक्तियां आपको डरेंगे, आपके नाम लेगा शैतान सुसुपोटी करेंगे। बोले यार ये तो यार हेवीली अनॉइंटेड है, एलाइजा का सैक्रिफाइस है, उसकी बिजनेस उसने रखा उस ऑल्टर पे। बोलते जी ठीक है मैं बंद कर रहा हूं। आप क्या रखोगे? हस्बैंड को पकड़ के तो क्यों जा रहे चर्च में? ज्यादा सेवा, हमारी फैमिली टाइम है ना, हम दोनों बैठ के नेटफ्लिक्स अमेज़न देखेंगे। अब तक नेटफ्लिक्स अमेज़न फेसबुक ने किसी को मजा नहीं किया। किसी का स्पिरिचुअल फादर का एड्रेस है फेसबुक का है, नेटफ्लिक्स का है। हम शाम को फैमिली, कुछ लोगों में आजकल ज्यादा बीमारी है, हमारा फैमिली, हमारी बच्चा, हम उसके लिए टाइम देंगे। अरे भाई साहब, जिस फैमिली लड़का बच्चा आप बोलते रहेंगे, वो 18 साल में बाहर जाके पंगा खड़ा करोगे। आज उसको उसको बोल दो तू जा चर्च में, तू जा परमेश्वर के काम में, 24 घंटे में जा, वो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करेंगे। ये तो आपकी डेथ के टाइम में वो लड़का होगा नहीं, कहां पे वो अभी बस कहीं बाहर के देशों में नशा बेच रहे जी। खो आज से। लूजिंग मैसेज अच्छा लग रहा है आपको? परेशानी तो नहीं हो रहा? वो इजी मैसेज होता है ना, इजी मैसेज नहीं है। मैं भी सोचा, मैंने कभी प्रचार नहीं किया, इस सब्जेक्ट टच ही नहीं किया। लूजिंग, खोना शुरू हो जाओ हाथों से। अनॉइंटिंग मैसेज मैं रट्टा मार के हफ्ता प्रचार कर सकता हूं, मुझे पता है सारे वर्ड्स सब चीज, बट ये मैसेज आपके दिमाग में घुसेगा। किसी न किसी का दिमाग तो अभी बैठ के ऑलरेडी परेशान होना शुरू हो गया आपका दिमाग। आप करो जो परमेश्वर बोल रहा है, खोना शुरू करो इस वीक से। और परमेश्वर ने क्या बोला? जो तो मेरे राज्य के लिए खोएंगे, जो तो मेरे राज्य के लिए बोलो क्या करेंगे? पाएंगे। और जो तो पकड़ के रखना चाहते हैं उस हस्बैंड की तमान, क्या होंगे? कुछ दिन आप बोलेंगे हस्बैंड तो छोड़ दिया जी,
प्रार्थना करो मेरा वो केस फंस जाए। कौन सी केस? जो हस्बैंड है ना पास्टर जी, जो आप इवेंजलिज्म में आने के पहले आप पकड़ के रखते थे, सॉरी मैं पकड़ के रखता था, आपका मैसेज आने के टाइम हमने ऊपर नोटिफिकेशन देखा था, बोले हमने देखा ही नहीं जी आज इवेंजलिज्म में। चालाकी, मैंने अपनी जैसे चालाक चतुर खराब बंदा अब तक टकरा ही नहीं। बस मैं ग्रेजुएट हूं, पापी हूं, जो गाली आप देना चाहते हो सब कुछ में हूं। मैंने अपनी जैसे गेमर ट्रिक्स्टर अब तक टकराए नहीं। सारे गेम्स मुझे पता है। आप खो आज से परमेश्वर के लिए। आप बोल सकते हैं बच्चे को आप पकड़ के रख रहे, क्लास है जी आज, हम तो ट्यूशन है जी आज। अरे 10 साल पहले जो बच्चे डॉक्टर बन के आपको इलाज कर रहे थे, कितनी ट्यूशन में गए हैं वो, बताओ ना। जो आप जिस डॉक्टर साहब के सामने जाके बैठे, जिसके पीछे गोल्ड मेडलिस्ट सीएमसी वेल्लोर, सीएमसी लुधियाना, उधर से जो डॉक्टर साहब ने डॉक्टरेट निकला, वो कितने ट्यूशन में गए थे। बोलते थे ट्यूशन कहाँ है, शाम को जाके मम्मी के साथ तो भैंस भी बेचना पड़ता था, उस खेत में भी काम करना पड़ता, दूध बेचना पड़ता, उसके जाके पढ़ के मैंने डॉक्टर बना जी। आज साइंस में ट्यूशन, मैथ्स में ट्यूशन, इंग्लिश में ट्यूशन, सब पे ट्यूशन ट्यूशन। बच्चा क्या कर रहा है? बच्चे ने कुछ किया नहीं। जीसस क्राइस्ट के लिए उसकी टाइम चुराओ मत, संडे चुराओ मत, बुधवार चुराओ मत, शनिवार चुराओ मत, इवेंजलिज्म टाइम चुराओ मत। नहीं है तो एक ही दिन बैठ के आप रोएंगे मेरे सामने। मैं तो हंसूंगा नहीं उस दिन भी, वैसे प्रे करूंगा, बट वो प्रार्थना से अच्छा आपको मैं अभी वार्निंग दे रहा हूं। जो आप लूज करोगे आज, कुछ बच्चे को पकड़ के रखता है, कुछ हस्बैंड को पकड़ रखता है, बीवी को पकड़ के रखता है, नहीं जी तू जिस किचन मत काम कर, नहीं तो तू दोपहर काम मत कर, मेरे को गर्म रोटी चाहिए तेरी हाथों की द्वारा। क्या होगा कुछ दिन के बाद? उस बीवी के हाथों में कैंसर हो गया, उसके हाथ ही नहीं है तो तू कहां से खाएगा रोटी? जो कुछ जीसस क्राइस्ट के लिए आप खोएंगे, बोले पड़ोसी को, देखो बीवी को सामने, छह महीने देखे, बोलो पड़ोसी को देखो, बोलो जो कुछ यीशु मसीह के लिए आप खोएंगे वो आप पाएंगे। जो आप यीशु मसीह के लिए पकड़ के रखेंगे वो आपके हाथों से जाएंगे। ये दिल पे लगे आपके मैसेज और आप डिसीजन लो। फाइनेंस चीज, परमेश्वर आपको बोलते बड़ा बीज बो, नहीं जी मेरे को बुढ़ापे में मेरा बीमारी हो गया तो क्या होगा? लोग क्या करते हैं? पकड़ 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 के रखते हैं। बुढ़ापे में बीमारी हो गया तो क्या? आप क्यों उम्मीद रखते हैं 80 में कि मेरा चाचा को कैंसर हुआ था, मेरे को भी कैंसर इलाज हो गया तो पैसा चाहिए? अरे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप परमेश्वर के राज्य में वो एंजॉय करो, कैंसर लोगों को हील करो ना यीशु के नाम पे। नहीं जी मैं पकड़ के रखा हूं, मेरे को इलाज करना है। हार्ट अटैक हो गया तो क्या करेंगे? जो कुछ आप पकड़ के रखोगे आपके हाथ से जाओगे। 10:39 मैथ्यू 10:39, अपने पैरों में आएंगे फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आज मैं जानता हूं मसा डबल मसा नहीं चाहता कोई। मैथ्यू 10:39, आज हम वो गीत भी नहीं गाएंगे, किसी को नहीं चाहिए आज मसा। मैथ्यू 10:39, जो अपना प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मिलके पढ़ेंगे हम 2-3 बार। जो आ गया? स्क्रीन में आ गया? नहीं आया? मत्ती 10:39 पढ़ लीजिए। 1 2 3। जो अपने प्राण बचाता है वह उसको खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। और जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। मेरा बच्चे को सर्व करने के लिए क्यों आना है? मैं पकड़ के रखूंगा। आपकी बच्चा, लड़के लड़कियां सर्व करने आएंगे इस चर्च में, वो सेटिंग करने वाला है तो वैसे निकल जाएगा। सेटिंग इधर प्रचार बहुत मुश्किल है इस चर्च में सेटिंग करना। वो बाहर भी परफेक्ट लड़का, परफेक्ट लड़की बनेंगे और आपका घर को रोशन करेंगे, प्राइड के होंगे। कुछ लोगों का चेहरा आपको चर्च में दिखता नहीं होगा, सेटिंग वाले बाहर जाते हैं। इधर मुश्किल है इस मिनिस्ट्री में। आप लड़के लड़कियों को भेजेंगे, वो परफेक्ट बनेंगे। पकड़ के रखेंगे, नहीं जी हम आज फिजिक्स का ट्यूशन है, फिजिक्स को 100 में कितने आया? मार्क बोलो मत, पूछो मत आप। बट आप सर्व करने के लिए रिलीज करोगे, उस बच्चे के सिर के ऊपर यीशु मसीह का हाथ होगा, ट्यूशन का पैसा बचेगा और अच्छे मार्क के साथ वो आएंगे। आप
प्रभु के लिए जो बच्चा पकड़ के रखना चाहते हो आपके हाथों से जाएंगे। आप सुइसाइड की वो सुनते हो, सुइसाइड, डॉक्टर सुइसाइड कमिट किया। मेरा दवाई की काम, मैं डॉक्टर्स को मिलता हूं और आप नहीं जानते उस डॉक्टरों की बहुत सारे डिवोर्स चलता है। पढ़े लिखे हो गया, कर लिया डिवोर्स, टू मच, आप सोचने से ज्यादा, बट घर से वो चीज मिला नहीं है ना, वो चीज तो सीखा नहीं है सक्सेसफुल फैमिली लाइफ चलाना कैसे, वो शिक्षाएं तो मिला ही नहीं है। आपने तो चर्च में छोड़ा नहीं, प्रभु के कार्य के लिए छोड़ा नहीं, पकड़ के उसको तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसको डॉक्टर बनाया, वकील बनवाया, बिजनेस कर लिया। आप फायदा क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा परेशानी, परिवार में शांति नहीं है। जो कुछ ये आज का जो मैसेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सुनो और दोबारा सुनो घर पे जाके। स्पिरिचुअल वारफेयर का मैसेज आप दोबारा सुनो और मांगो, परमेश्वर मैं उस चीजों को खोना चाहता हूं। परमेश्वर बोल सकते हैं आपसे बिजनेस बंद करने के लिए, नौकरी छोड़ने के लिए, टाइम निकालने के लिए। और परमेश्वर बेवकूफ है? आपको क्या लग रहा है आज आपको बोलेंगे नौकरी रिजाइन करो, कल से आपका बच्चे को खाना क्या देंगे? वो नहीं जानते क्या इस चीज से? वो बेवकूफ नहीं है, ही इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। वो सिस्टम्स बनाएंगे आपके लिए, प्रोविजंस अरेंज करेंगे, वो तरीके से करेगा। आप विल को जब सबमिट करोगे और आप पाएंगे ग्रेटर लेवल में। परमेश्वर आपको देने के लिए बहुत चीज तैयार कर रखा है, बट पावर कैसे रिलीज होगा? आप खोएंगे। फिनेंस, मेरा बच्चा हमें छोड़ के जाएंगे तो हम बुढ़े दोनों मियाँ बीवी कैसे खाएंगे जी? क्यों उम्मीद करते हो ऐसे? परमेश्वर के राज्य के लिए उस फाइनेंस को रिलीज करो, उस टाइम को रिलीज करा। नहीं तो हस्बैंड को पकड़ के रखेगा तो क्या होगा? आप एक दिन आप परेशानी में होंगे, बच्चे को पकड़ के रख रहे, आज सेवा नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, ये होगा। बट आप सेवा करोगे, आपके हस्बैंड बेस्ट होंगे, बच्चे बेस्ट होंगे, वाइफ बेस्ट होंगे। यीशु के राज्य के लिए। मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन नहीं हूं, मैं जानता हूं आपसे ज्यादा धार्मिक ग्रंथों को। आप 4 बजे उठते नहीं थे ना जब अपनी धर्म में थे, मैं उठते थे, साइकिल में 4 अपनी रिलीजियस जगह चक्कर लगाते थे, जो चीज पढ़ते थे। मुझे पता है, मैं यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। जो ये यीशु के लिए आप देगा, ये रिटर्न करेगा आपको बेस्ट। जो खोएंगे आप, वो झूठ बोलने वाला मनुष्य नहीं है। ही इज अ गुड गॉड, ही इज अ गुड फादर।